मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा। बिल्कुल, उच्चारण करना चाहिए। अभी बता दिया। हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण, हरे उसमें 16 शब्द है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। 16 हो गए। ये मंत्र है या नाम जप है? जैसे ये नाम है कि एक ही भगवान की पूजा करो, भगवान श्री कृष्ण की। एको मंत्र तस्य यमानियानि। कौन सा मंत्र का जप करें? हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धागे पे सारे मोती टिके हुए होते हैं, उसी प्रकार जब वो धागा टूट जाता है तो सारे मोती बिखर जाते हैं। तो ऐसे ही ये जो सारा ब्रह्मांड है ना, ये भगवान की शक्ति से ही टिका हुआ है। यदि भगवान ने अपनी शक्ति छोड़ दी तो सारा ब्रह्मांड बिखर जाएगा। बिखरता भी है ब्रह्मांड। स्कूल हम इसलिए नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे भगवत गीता नहीं सिखाई जाती। और डिफरेंट टू नॉर्मल स्कूल, दे डू नॉट टीच अबाउट कृष्णा एंड भगवत गीता। बिल्कुल, कि वहाँ पे भगवत गीता जिससे कृष्णा है, कृष्णा ने भगवत गीता बोलती है, वो नहीं सिखाया जाता। आपकी गोल्स क्या हैं? आप आगे जिंदगी में क्या करोगे? श्रील प्रभुपाद जी समझना चाहता हूँ। क्या बात है। जैसे इसका इंग्लिश में बता के दिखाता हूँ। भगवत गीता जो है ना, उसमें जब श्लोक पढ़ोगे तो उसमें भी बड़े बड़े श्लोक होते हैं। जैसे एक लाइन का, कभी कभी 2 लाइनों का, 3 लाइनों का, 4 लाइनों के भी श्लोक होते हैं, फिर भी वो याद हो जाते हैं मुझे रूपा जी की तरह। भोग क्यों लगाए जाते हैं? भोग देखो, यज्ञ शिष्ट अशीन शंतो मच्यन्ते ते सर्वकिल्बिषि, भुञ्जन्ते तिस्त अगम पापा, ये पच्यन्ते आत्मकारणात्। मैंने जब 3 साल का था तब से ही भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ओहो, 3 साल की? जैसे एक से लेकर दूसरा, दूसरे से लेकर तीसरा, तीसरे से लेकर चौथा, चौथे से लेकर पांचवा, पांचवे से लेकर छठा। 6। हम ऐसा, मतलब जैसे आपने बताया कि मेरी बॉडी 6 years old है, हम ये भी तो कह सकते थे मैं 6 साल का हूं। ये हम बताओ नहीं क्यों नहीं कहते? हाँ? क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ब्रह्म हत्या आदि इस जगत में बहुत सारे पाप है, और एकादशी के दिन सारे पाप अन्न में प्रवेश कर जाते हैं। और यदि कोई व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है तो उसको बहुत बड़ा पाप लगता है। हरे कृष्णा, कैसे हैं आप सब? मैं राजन चौधरी आज फिर से हाजिर एक नया पॉडकास्ट लेकर के। आज हमारे बीच में हैं भक्त भागवत जी, जिनको आपने बहुत बार सुना होगा। बहुत सारी रील्स वायरल होती हैं इनकी, और बहुत अच्छा ज्ञान भी रखते हैं। और सबसे खास बात है कि बड़ी छोटी सी उम्र में इतना सारा ज्ञान रखना आसान बात नहीं होती है। आपका बहुत बहुत स्वागत है भक्त भागवत जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
कैसे हैं आप? बस कृपया है श्रील प्रभुपाद जी की। सबसे पहले तो आप मेरे को अपनी इंट्रोडक्शन बताइए, कैसे आपने इस जर्नी को स्टार्ट करा? My name is Bhagavad Das Brahmachari. My body is 6 years old. I live in Govardhan Dham. Do you know what is Govardhan Dham? आप बताइए। Govardhan is a hill. गोवर्धन धाम, जिसको कृष्ण ने अपनी यही एक बता रहा हूँ। Govardhan is a hill that Lord Krishna lifted up using his little finger. ओके, It is very special holy place for all Krishna devotees. Yes, I live in that Govardhan Dham. ओके, I am here to help you. You become happy in your life. How to become happy? By following Krishna, the Supreme Lord. By following Krishna, I become happy. Without Krishna, we are unhappy. तो आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट करी? आपके मन में कैसे आया? बचपन से ही। बचपन से आ गया? किसी ने कुछ बताया कि ऐसे करना चाहिए, या खुद ही? बस प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी और कृष्णा की कृपा से वही सब कुछ करते हैं, वही सबको प्रचार करते हैं। मेरी तो कोई योग्यता नहीं है, तो फिर आपकी एज, बस भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। आपकी उम्र कितनी है? भी बता दिया है मैंने। कितनी? माई बॉडी इज 6 years old. ओके, माई बॉडी इज। और हम ऐसा, मतलब जैसे आपने बताया कि मेरी बॉडी 6 years old है, हम ये भी तो कह सकते थे मैं 6 साल का हूं। ये हम बताओ नहीं क्यों नहीं कहते? हाँ? क्योंकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा है। आपको भगवत गीता की अच्छी नॉलेज है, भगवत ज्ञान की अच्छा नॉलेज है, आप उसको पढ़ते हैं? ओके, कितनी देर पढ़ते हैं? कम से कम 20 मिनट। ओके, वैसे कम से कम कभी कभी आधा घंटा हो जाता है, कभी 1 घंटा हो जाता है ना, ऐसे ऐसे। तो भगवत गीता में आपने क्या सीखा? मतलब क्यों पढ़नी चाहिए हमें? बहुत सारे लोग है ना कंफ्यूज होते हैं कि हमें वो पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए, उससे क्या होता है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे को तो पता है इसके बारे में, बट फिर भी पढ़ते नहीं है। हमें क्यों पढ़नी चाहिए? जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, वहां से एक इलेक्ट्रॉनिक टॉय लेके आते हैं, ठीक है। उसके साथ एक मैनुअल मिलती है, उसमें लिखा है कि इस टॉय को हमें कैसे यूज करना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही भगवत गीता हमारे जीवन के मैनुअल है, क्योंकि वो हमें सिखाती है ये जीवन हमें कैसे जीना चाहिए। तो भगवत गीता हमारे जीवन के मैनुअल हुई ना, इसलिए पढ़नी चाहिए। तो आपको इसके श्लोक सारे पता हैं? कितने श्लोक होते हैं? कम से कम सारे शास्त्रों को लेकर मुझे कई सारे श्लोक आते हैं। अच्छा, जैसे भगवत गीता का, नरसिंह पुराण के 2 श्लोक आते हैं, है ना, ऐसे अलग अलग शास्त्रों से। ओके, तो फिर इसमें अध्याय कितने हैं? वराह पुराण से, गरुड़ पुराण से। हाँ, तो भगवत गीता में श्लोक गीता कितने हैं? में 700 और भागवतम में 18,000। ओके, तो आपको सारे श्लोक आते हैं? नहीं थोड़े कम आते हैं। और अध्याय कितने हैं इसमें? किसमें? भगवत गीता में? भगवत गीता में अध्याय तो 18 है। 18 अध्याय हैं। तो आपने सारे 18 अध्याय पढ़ रखे हैं? इंग्लिश में कि हिंदी में? हिंदी में। हिंदी में पढ़े हैं। एक जैसे मैंने जब 3 साल का था तब से ही भगवत गीता पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। ओहो, 3 साल के? जैसे एक से लेकर दूसरा, दूसरे से लेकर तीसरा,
तीसरे से लेकर चौथा, चौथे से लेकर पांचवा, पांचवे से लेकर छठा। 6 हम्म। और फिर 7 8 9 10 11 12 13 फिर यहाँ तक पहुंचा। हम्म। फिर थोड़ी दिनों बाद वापस शुरू की। अच्छा, दोबारा भी पढ़ी आपने? पुरुष तथा चेतना, ये 13वां अध्याय है। और चौथा प्रकृति के 3 गुण, और 15वां पुरुषोत्तम योग, और 6 और 16 दैवी तथा असुरी स्वभाव, 17 श्रद्धा के विवरण, और 18वां उपसंहार सन्यासी से। क्या बात है। ये पूरा मैंने प्रभुपाद जी की कृपा से पढ़ लिया है पूरा। तो कोई एक श्लोक सुनाइए। श्लोक। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावका, न चैनं क्लेदयन्ति आपो, न शोषति मारुता। इसका मतलब? इसका अर्थ होता है कि आत्मा को होता कभी काटा जा सकता है ना अग्नि से जलाया जा सकता है, ना पानी से गीला किया जा सकता है, ना हवा से सुखाया जा सकता है। वो भगवान की अंश है और हम भगवान के दास हैं। भोग क्यों लगाए जाते हैं? भोग देखो, यज्ञ शिष्ट शीन शंतो मुच्यन्ते ते सर्व किल्बिषि, भुञ्जन्ते तिस्त अगम पापा, ये पच्यन्ते आत्मकारणात्। इसका मतलब? इसका अर्थ होता है कि भगवान के भक्त यज्ञ शिष्ट शीन शंतो, मतलब मुच्यन्ते ते सर्व किल्बिषि, कि भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त होते हैं, जो मुझे भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर प्रसाद पाते हैं। भुज्यन्ते ते स्तगम पापा, य मुच्यन्ते य पच्यन्ते आत्मा कारणात्। लेकिन जो ऐसा नहीं करते वह निश्चित रूप से पाप खाते हैं। आप इतना सारा ज्ञान लेकर के बैठे हैं, संस्कृत भी आती है आपको? आसान लगती है संस्कृत आपको? हमें तो पढ़नी बड़ी मुश्किल लगती है। लेकिन भगवत गीता जो है ना, हाँ। उसमें जब श्लोक पढ़ोगे तो उसमें भी बड़े बड़े श्लोक होते हैं। जैसे एक लाइन का, कभी कभी 2 लाइनों का, 3 लाइनों का, 4 लाइनों के भी श्लोक होते हैं, फिर भी वो याद हो जाते हैं मुझे प्रभुपाद जी की कृपा से। उसका ना जो तात्पर्य है और जो उसका अर्थ है, तो उसका ऊपर जो है, तो जैसे एक श्लोक है उसका अर्थ, फिर तोड़ तोड़ के वो एक पूरी लाइन बनती है। फिर ऐसे करके मुझे श्लोक याद होते हैं ऐसे। ये तो श्लोक जब याद करते हो एक ही बारी में याद हो जाता है, या उसको 10-15 बार, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे एक ही पैरे को 10-15 बार पढ़ना फिर जाके वो याद होता था? जैसे एक लाइन को 5 बार बोला, दूसरी लाइन को 6 बार बोला, वापस बोला, याद हो गया। ऐसा होता है। इतनी जल्दी याद हो जाता है आपको? बस तो आधे घंटे में। अच्छा, आपकी गोल्स क्या है? आप आगे जिंदगी में क्या करोगे? फिर प्रभुपाद जी समझना चाहता हूँ। क्या बात है। जैसे इसका इंग्लिश में बता के दिखाता हूँ। इंग्लिश में मैंने एक दिन याद किया था लेकिन भूल गया। अब आप पूछो कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते? हाँ, आप स्कूल क्यों नहीं जाते? स्कूल हम इसलिए नहीं जाते
क्योंकि वहाँ पे भगवत गीता नहीं सिखाई जाती और डिफरेंट टू नॉर्मल स्कूल दे डू नॉट टीच अबाउट कृष्णा एंड भगवत गीता। बिल्कुल। कि वहाँ पे भगवत गीता जिससे कृष्णा है, कृष्णा ने भगवत गीता बोली है, वो नहीं सिखाया जाता। बट दे टीच अबाउट कृष्णा भगवत गीता एंड गुरु। तो आपको क्या लगता है स्कूलों में भगवत गीता पढ़ाई जानी चाहिए? क्यों? यदि स्कूल में भगवत गीता पढ़ाओगे तो स्कूल भी गुरुकुल बन जाएगा। और यदि ऐसा ही होता है, जो भी स्कूल है ना, यदि उसमें एक शब्द भी भगवत गीता पढ़ा दे, एक बार पूरी भगवत गीता पढ़ा दे, तो सब सोचने लग जाएंगे ये कौन सी भगवत गीता है। फिर तब जाकर जब वो पढ़ेंगे ना, तब उनको पता चलेगा वो। फिर वो समझ जाएंगे कि भगवत गीता में ये है। इससे हमारी टेंशन दूर हो जाएगी। पत्ता पर नान्यथ किंचित अस्ति धनंजया मयि सर्वम इदं प्रोक्तम स्तुतिर्मणिगणा एव। इसका अर्थ होता है कि भगवान कह रहे हैं मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मेरे से बड़ा और कोई नहीं है ना, मेरे से बड़ा और कोई भी नहीं है, वो कोई तो नहीं सच है। जैसे धागे पे सारे मोती टिके हुए होते हैं, उसी प्रकार जब वो धागा टूट जाता है तो सारे मोती बिखर जाते हैं। तो ऐसे ही ये जो सारा ब्रह्मांड है ना, ये भगवान की शक्ति से ही टिका हुआ है। यदि भगवान ने अपनी शक्ति छोड़ दी तो सारा ब्रह्मांड बिखर जाएगा। बिखरता भी है ब्रह्मांड। कैसे? जब अधर्म बढ़ जाता है ना, तो भगवान आते हैं कल की अवतार लेके, घोड़े पे बैठ के, और अधर्म का विनाश होता है और धर्म का आगाज होता है। तो ये होता है अधर्म का विनाश, मतलब इस कलयुग का विनाश हो जाता है। अधर्म का विनाश मतलब कलयुग का विनाश, क्योंकि कलयुग में अधर्म बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो मतलब कलयुग का विनाश हो जाता है और फिर सत्य का आगाज होता है। इसलिए आप चाहते हो कि स्कूल्स में भगवत गीता पढ़ाई जानी चाहिए ताकि अधर्म का नाश कहीं ना कहीं हो सके, लोग धर्म की तरफ जाएं। हाँ। तभी एक मेरे को कंफ्यूजन बहुत रहती है। बहुत सारे लोग, मतलब जैसे एक शास्त्र, बहुत सारे शास्त्र है ना, तो हमें कौन सा शास्त्र पढ़ना चाहिए? एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम। एक ही शास्त्र पढ़ो, भगवान श्री कृष्ण और देव की मैया की भगवत गीता। ओके। एक ही शास्त्र पढ़ो, भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता। एकम शास्त्रम देवकी पुत्रम गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव। कि एक ही भगवान की पूजा करो, भगवान श्री कृष्ण की। एको मंत्र तस्य यमानि यानि। कौन सा मंत्र का जप करें? हाँ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ही मंत्र का जप करो। कितनी बार नाम जप करना चाहिए, है ना? एको मंत्र तस्य यमानि यानि, एकम कार्यम एक तस्य देवस्य सेवा। एक ही भगवान की पूजा करो, भगवान श्री कृष्ण की। तो कौन सा मंत्र हमें उच्चारण करना चाहिए? अभी बता दिया। हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण, हरे, उसमें 16 शब्द है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे 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 16 हो गए। 16। ये मंत्र है या नाम जप है? जैसे ये नाम है, नाम। दोनों हैं। जैसे 4 4 8, 4 12 और 4 16, 4 4 4, 4 4 4 4 16। तो नाम जप जो है, जैसे नाम जप के एक और श्लोक है। एक बार नारद जी ने हाँ, ब्रह्मा जी से पूछा कि कलयुग के जीवों का उद्धार कैसे होगा। बिल्कुल। तो ब्रह्मा जी ने कहा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, इति षोडशकं नाम्नाम्। कि यदि अधर्म का विनाश करना है तो एक ही मंत्र का जप करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कली कलमश नाशनम, ये सारे कलमशों का नाश कर देगा। कली कलमश नाशनम नो तो परोपाय, कि इससे बड़ा और कोई मंत्र नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, चाहे आप सारे वेदों को देख लो। ऐसा ये ब्रह्मा जी ने नारद जी को बोला था। जैसे गुरु परंपरा होती है, तो उसमें कृष्णा जी ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, और नारद जी ने व्यास देव जी को दिया। ऐसे करके करके करते करते ये पूरी गुरु परंपरा है। श्री चैतन्य महाप्रभु है, कृष्णदास है, नरोत्तम दास ठाकुर जी है, जीव गोस्वामी है। तो ऐसे करते करते ये पूरी बहुत बड़ी परंपरा चलती आ रही है। तो हम हैं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में। कौन से? गौड़ीय वैष्णव। ओके। तो एकादशी के बारे में आपको कुछ ज्ञान है क्या? हमें क्यों रखनी चाहिए? ये होती क्या है? यानी कानि च पापानि ब्रह्महत्यादि कानि च अन्नमाश्रित्य तिष्ठन्ति संप्राप्ते हरिवासरे। इसका अर्थ होता है कि ब्रह्म हत्या आदि इस जगत में बहुत सारे पाप है, और एकादशी के दिन सारे पाप अन्न में प्रवेश कर जाते हैं। और यदि कोई व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है तो उसको बहुत बड़ा पाप लगता है। तो एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। तो क्या खाना चाहिए? खाना नहीं होता, खाना भी नहीं होता, प्रसाद होता है। ओके। भोजन भी नहीं होता, प्रसाद भी। प्रसाद होता है। एकादशी प्रसाद जैसे सामक खिचड़ी, नो ऑनियन गार्लिक, फ्रेंच फ्राइज आलू के, नो ऑनियन गार्लिक, है ना। ऐसे मूंगफली भी पा सकते हो, आलू और छाछ भी पा सकते हो। ये तो आप रखते हैं? लेकिन भोग लगा के। आप रखते हैं एकादशी? लेकिन सारी एकादशी पे एकादशी करनी चाहिए। कौन सी? जब भी एकादशी है एकादशी करो। अच्छा, क्यों? निर्जला एकादशी, जैसे यदि एकादशी पे आपका व्रत गलती से टूट गया तो आप निर्जला एकादशी पे वापस कर सकते हो। लेकिन निर्जला ऐसा नहीं है, एकादशी तो दोबारा- सबसे बड़ी एकादशी होती है ना? हाँ निर्जला एकादशी सबसे बड़ी एकादशी होती है ना? हाँ। आप रखते हैं? कभी थोड़ी दिनों पहले मेरा भी व्रत टूट गया था, कैसे? तो मैंने फिर निर्जला एकादशी पे एकादशी की। अच्छा, व्रत कैसे टूट गया था आपका? गलती से, क्या गलती हो गई थी?
कि जब हमारे यहाँ पे भागवतम क्लास हो रही थी तो मैंने आलू पा लिए कल के। अच्छा। तो ये हुआ, तो ऐसे व्रत टूट गया। तो फिर मैंने निर्जला एकादशी पे एकादशी की। आपने जैसे बताया कि भागवतम क्लास हो रही थी, तो ये मतलब कैसी लगती है वो क्लास, उसमें क्या होता है? भागवतम क्लास तीसरा कैंटो चल रहा है हमारा। ठीक है। भागवतम क्लास में जैसे अब तो दामोदर लीला चल रही है, और एक और लीला भी होती है दामोदर मास में, कार्तिक मास में। ये हाँ? आपको आती है दामोदर लीला? सुना दो। सुनो, एक बार यशोदा मैया माखन बिलो रहे थे, तो बीच में ही कृष्णा को बहुत भूख लगी। फिर वो गए यशोदा मैया के पास और उन्होंने कहा मुझे भूख लगी है, तो उन्होंने दूध पिलाना शुरू कर दिया। है ना, दूध पिलाना शुरू किया। फिर उसके बाद तो यशोदा मैया को विश्वास हुआ कि दूध कहीं उफन तो नहीं गया। तो यशोदा मैया ने, कृष्णा तो टाइट पकड़ के बैठे थे यशोदा मैया को, यशोदा मैया ने लेफ्ट हैंड से कृष्णा को एक हाथ से साइड में कर दिया और चले गई। फिर कृष्णा को बहुत बुरा लगा, फिर उनको क्रोध आया, फिर उन्होंने एक पत्थर लिया और तारी मटका फोड़ दी। अच्छा। और फिर जैसे भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं, आपको पता ही होगा। जैसे ही यशोदा मैया आई तो कृष्णा छोटे से थे, तो वहां से अपने आप ही गायब हो गए, कहीं और चले गए और वहां पे माखन चोरी करने लग गए। अच्छा। ऐसा। फिर यशोदा मैया ने सोचा, फिर यशोदा मैया गई और जैसे ही ये देखा तो एक छड़ी उठाई और सारे बंदरों को भी खिला दिया, चिड़िया को भी खिला दिया, सारे बंदरों को भगा दिया। और कृष्णा भी एक मटके से कूदे और वो भी भागने लगे, और यशोदा मैया उनके पीछे पीछे भागती गई। फिर यशोदा मैया थक गई, अरे अब नहीं होगा। फिर कृष्णा को तो अपने भक्तों का दुख देखा नहीं जाता। फिर कृष्णा ने कहा, कृष्णा तो कृपालु होते हैं, तो कृष्णा ने कृपा कर दी। फिर जब वो वापस भागे तो यशोदा मैया जीत गई। तो यशोदा मैया ने उनको पकड़ लिया और कहा अब मैं बांध दूंगी। तो फिर यशोदा मैया ने बहुत कोशिश की, सारी को खुल के रस्सी आ गई। अच्छा। फिर भी कृष्णा नहीं बनते। जैसे मान लो एक रस्सी है, तो वो जैसे ही बांधते वो कृष्णा के यहाँ तक ही आती, वो ऐसे होती ही नहीं, बस जैसे हो जाती थी, लेकिन वो ऐसे इतनी से छोटी पड़ जाती, बार बार खुल जाती। ऐसा। तो वो कैसे हो जाता था? कृष्णा के पास शक्ति है। माया। हाँ। से एक कृष्णा के पास शक्ति होती है ना बहुत सारी, तो उसमें से एक ही शक्ति भगवान ने ली। और फिर यशोदा मैया तो माय गॉड अब क्या करे। फिर वापस भगवान ने यही लीला करी। फिर यशोदा मैया ने उनको बांध दिया। फिर यशोदा मैया चले गई अपनी सेवा करने। और फिर एक लीला और आती है इसके साथ। क्या? एक बार नारद जी ने जो थे, तो एक बार नल कुबेर और मणिग्रीव गंगा जी में नहा रहे थे, है ना। गंगा जी में एक दिन नहा रहे थे, तो फिर क्या हुआ, वहां से नारद जी गए और उन्होंने उनको देखा भी नहीं और उनका सम्मान भी नहीं किया, प्रणाम तक नहीं किया।
ठीक है। फिर ये देखकर नारद जी को बहुत बुरा लगा। तो फिर उसके बाद नारद जी ने उनको श्राप दे दिया कि तुम ऐसा कर रहे थे ना, किसी वैष्णव का सम्मान भी नहीं किया, तो तुमने पाप किया है। तो अगले जन्म में तुम पेड़ बनोगे। क्या बनोगे? पेड़। ओके। वो नग्न नहा रहे थे। पहले तो हम कपड़े नहीं पहनाते। तभी श्राप दिया था। हाँ। तो श्राप उन्होंने दे दिया। तो उन्होंने क्षमा मांगी। तो भक्त तो दयालु होता है। तो उन्होंने कहा यदि तुमने क्षमा मांगी है तो ठीक है। उन्होंने कहा तुम, लेकिन ये जो मैंने तुम्हें श्राप दिया है ये तो तुम्हें भोगना ही होगा। लेकिन 1000 साल तक तुम ऐसे ही बने रहोगे। लेकिन ब्रज में जब कृष्ण आएंगे तो वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। फिर वो अगले जन्म में पेड़ बने। फिर वो 1000 साल तक ऐसे ही रहे। फिर कृष्णा को तो पता ही था उनको मुक्त भी करना है। तो कृष्णा गए तो कृष्णा तो पेड़ के अंदर घुस गए। जैसे एक गिलास है तो उसके एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे वो मटका था वो ऐसे ऐसे हो गया और वो चलते गए। फिर वो तो मटका फंस गया। फिर कृष्णा ने जोर लगाया। फिर पेड़ ऐसे ही, देखो ये 2 पेड़ है ना, ये ऐसे गिर गए। वृक्षों को उतार दिया भगवान ने। फिर उसमें से 2 देव पुरुष निकल आए। अच्छा। जिनका नाम था, क्या नाम था? नल, कुबेर और मणिग्रीव। ओके, ये वही देवता थे जिनको श्राप दिया था नारद जी ने। अच्छा। और ये जो थे ये कुबेर के पुत्र थे। ये दोनों देवता। ऐसा तो है। उसके बाद इनको कृष्ण ने इनको मुक्त कर दिया। फिर उसके बाद फिर यशोदा मैया के पास वो वापस पहुंच गए। ये पूरी लीला है। तो ये लीला आपको भागवतम क्लास में बताई जाती है। कोई और लीला भी आपको याद है? हाँ, एक और लीला होती है। जैसे एक गाय वाली भी लीला होती है। तो गाय और एक शेर आ जाता है, वो गाय के पीछे भागता है। जैसे एक बार एक राजा हुए करते थे जिनका नाम था राजा इंद्रद्युम्न। राजा इंद्रद्युम्न। ओके। वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो भगवान की पूजा करते थे, भगवान के लिए स्तुतियां लिखते थे। तो वो एक दिन भगवान की पूजा कर रहे थे। तो भगवान की पूजा कर रहे थे, फिर एकदम से एक वैष्णव आए और उन्होंने कहा राजा कहाँ है? तो उन्होंने कहा अभी वो पूजा कर रहे हैं। तो उन्होंने सैनिकों ने कह दिया राजा को कि आपसे मिलने कोई वैष्णव आए। तो उन्होंने कहा थोड़ी देर वेट करो। तो उन्होंने कह दिया, सैनिकों ने सब जाके कह दिया थोड़ी देर वेट करिए। फिर ऐसे करते करते बहुत देर हो गई। फिर उसके बाद जब राजा आए तो वैष्णव को बहुत बुरा लगा। इन्होंने तो कहा था मैं थोड़ी देर में आऊंगा, इन्होंने तो बहुत देर लगा दी। उन्होंने इनको श्राप दे दिया कि अगले जन्म में तुम हाथी बनोगे और तुम्हें एक बहुत बड़ा संकट आएगा, है ना, तुम्हें एक बहुत बड़ा संकट आएगा ऐसा। फिर उन्होंने कहा, उनको ओ माय गॉड ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा हुआ। फिर उन्होंने उनसे क्षमा मांगे। तो वैष्णव ने कहा यदि तुम क्षमा भी मांगते हो तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, जो मैंने तुम्हें श्राप दिया ये तो तुम्हें भोगना ही होगा। लेकिन जब तुम्हें संकट आएगा तो 1000 साल तक तुम ऐसे ही रहोगे। लेकिन जब तुम्हें फिर उसके बहुत दिनों बाद, बहुत सालों बाद तुम्हें फिर अपनी स्तुतियां याद देंगी। फिर भगवान आएंगे और स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से ये कथा
शुरू होती है। सुनो, अब मैं आपको सुनाता हूँ। एक बार फिर वो हाथियों में भी सबसे बड़े हाथी थे, हाथियों में भी राजा थे वो, हाथियों में भी भक्त थे। तो जंगलों में चलते थे, तो उन्होंने अपने फैमिली से कहा चलो आज ना कहीं नहाने चलते हैं, मजा करने चलते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो सब गए। तो वो नहा रहे थे, तो सबसे बड़ा जो हाथी था वो नहा रहा था, तो एक क्रोकोडाइल आया, उसने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। पहले हल्का हल्का पकड़ा, फिर टाइट पकड़ा, फिर बहुत टाइट पकड़ लिया, जब पानी में खींच लिया। फिर गजेंद्र हंसने लगा, अरे ये तो कुछ नहीं है, छोटा मोटा है, मैं तो इसे यूं निकाल दूंगा। तो अहंकार आ गया। तो फिर उसने कहा, पहले उसने अपने आप निकालने की कोशिश की, नहीं हुआ। फिर उसने अपने बच्चों को बुलाया, फैमिली को बुलाया, अपने दादा दादी, पिता माता, सबको बुलाया, लेकिन किसी ने भी साथ नहीं दिया। किसी ने दिया लेकिन किसी ने नहीं दिया। ऐसा। तो है ना, आगे भी है। अच्छा। हाँ, तो फिर सबने कोशिश की, लेकिन नहीं निकाल पाया कोई भी। लेकिन फिर 1000 साल तक ऐसा युद्ध चला, कभी क्रोकोडाइल के साथ और कभी गजेंद्र खींचा, कभी कोई खींचा, लेकिन गजेंद्र नहीं जीत पाए। फिर एकदम से कुछ याद आया, फिर उनको अपनी स्तुतियाँ याद आ गई, फिर उन्होंने स्तुतियाँ गाना शुरू किया। अच्छा। क्या कि हे भगवान, अब मैं आपको नमस्कार करता हूँ, हे भगवान मेरी रक्षा कीजिए। और थोड़ी देर में भगवान विष्णु गरुड़ पे विराजमान होकर आए और गजेंद्र को खींचा और क्रोकोडाइल का गला काट डाला। ओके। और फिर उसके बाद फिर गजेंद्र की आत्मा भगवान के पास गोलोक चले गई, और फिर गंज आत्मा को कौन सा स्वरूप प्राप्त हुआ? विष्णु भगवान जैसा। अच्छा। कैसी लगी है आपको कथा? ये कथा मैंने पहले नहीं सुनी थी, लेकिन कैसे लगी? बहुत अच्छी। और सबसे मेन चीज तो मैं देख रहा हूँ कि आपकी उम्र के हिसाब से आप इतना सारा ज्ञान रखते हैं। बस श्रील प्रभुपाद जी की कृपा है। उनकी तो कृपा है, तो आपकी तो मेहनत है ना। मेरी कोई योग्यता नहीं है, बस भगवान की कृपा है। आप ऐसा क्यों कहते हैं? ऐसा ही तो होता है, ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। कहते हैं ना कि हम खुद के ऊपर अगर कुछ लेके जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं अभिमान आ जाता है। हाँ, अहंकार आ जाता है। जैसे गजेंद्र को भी। अच्छा, आपको कभी अहंकार नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं आया। आपको कभी लगा नहीं अंदर से कि मैं ये इतनी सी उम्र में ये कर लेता हूँ? नहीं, कभी नहीं आया। अगर आया तो क्या करोगे? आएगा ही नहीं, ऐसा करना ही नहीं चाहिए। आने नहीं दोगे? कंट्रोल कर लोगे? कंट्रोल से अक्षण से महाबाहु भगवान गीता में कहते हैं। मैं अर्थ बताता हूँ। जैसे कि अर्जुन ने कहा कृष्णा से कि मैं सबको तो कंट्रोल कर लूंगा, लेकिन इस मन को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। इस मन को जीतना बहुत मुश्किल है। असंशय महाबाहु निग्रहम मनोदुर निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय। अभ्यास सेन तु कौन्तेय, कृष्णा कह रहे हैं, अभ्यास सेन तु कौन्तेय।
वैसे अभ्यास से तू कोणता आहे वैराग्य च उच्यते कि अभ्यास और वैराग्य ये दो चीजें अगर तुम कर लोगे ना तो तुम मत को तुरंत जीत सकते हो ऐसा। आप भगवत गीता तो चलो पढ़ते ही हैं, क्या आपको कोई ऐसा भजन भी आता है? गाते हैं आप गा लेते हैं, सुनाएंगे कुछ, सुनाएंगे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे आए। नंदलाल सावरिया मेरे, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सावरिया मेरे, तेरे बिना मेरा है कौन यहाँ, प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ, मैं तो आना पड़ा हूँ दर तेरे नंदलाल सावरिया मेरे, मैं तो आना पड़ा हूँ दर तेरे नंदलाल सावरिया मेरे, सहे कष्ट पे कष्ट घनेरे नंदलाल सावरिया मेरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, जय 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 प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। क्या बात है। ये तो आप अपने जैसे और लोगों को ऐसी क्या सलाह देना चाहेंगे कि वो अच्छे नक्शे कदम पर चलें, अच्छे काम करें? गीता.com पर जाओ, भगवत गीता जानो, हरे कृष्ण मंत्र का जप करो और अपना जीवन सफल बनाओ। वाह। ये जैसे आप एक बार अपना फोन निकालो, ठीक है, उसमें एक नंबर सेव करो। ठीक है, क्या नंबर है? 72 100 82 100 ठीक है। कॉल करूं? अभी कर दूं? कुछ नहीं होता, ये अपना आप कटेगा, कोई भी नहीं उठाएगा। हुआ? बेल जा रही है। आप मत काटा, अपने आप कटेगा। कटिया? हाँ। व्हाट्सएप निकालो, आपको एक मैसेज दिखाऊंगा। व्हाट्सएप निकालूं? व्हाट्सएप आया? गिव आ गया? गिव व्हाट्सएप पे आएगा? हाँ, व्हाट्सएप पे। अच्छा, उसी व्हाट्सएप पे आएगा। अच्छा, जैसे मान लो आ गया। देखो, ये आया ना गिव। हाँ। लिंक पे क्लिक कर दो। कर दिया। लिंक पे कर दिया। अब ऊपर यहाँ पे हिंदी लिखा हुआ। हिंदी? यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कुछ हिंदी लिखा। ये रहा हिंदी। हाँ। ठीक है, अब ठीक है, गोल घूमेगा, प्ले हो जाएगा अपने आप। अभी देखो, ये लोडिंग हो रही है। अभी चल जाएगा, अभी चलेगा। नेटवर्क डाउन है मेरे ख्याल से। देखो, फिर से करते हैं ऐसा। प्ले करा, प्ले कर दिया। अब देखो हो जाता है क्या, हो गया। तो इस व्यक्ति को जब तक कि स्लीपिंग पिल हो नहीं गया? खाएगा, सोने की गोली नहीं खाएगा, तो तो सो नहीं पहले। पाता था। तो मैंने कहा तो ये कौन सा बढ़िया हुआ, ये भी दुखी है और वो भी वाह। दुखी है, क्योंकि पैसा तो इसके बाद इतना होने के मतलब बाद मिस ये कॉल सुखी कॉल करो, नहीं उसके है, बाद अपने आप आ सुख जाएगा। है। आप किसी बुरी चीज को प्रभु जी छोड़ नहीं सकते,
आपको ये हमारे अच्छी चीज गुरु जी को का कोर्स है। छोड़ना होगा, क्योंकि शिष्य का कोई और काम है ही नहीं। मंत्र जपना सिर्फ शिष्य का काम नहीं है, सॉरी। बहुत अच्छे। शिष्य का मतलब है जो कि ज्ञान को हासिल करता है। और तो ऐसा आप एक दिन में 1 घंटा। सुने। ओके, तो आप सुनते हैं, हाँ जी। डेली सुनते हैं आप? नहीं, सुनता हूँ। अच्छा, आप कभी-कभी कितने बजे उठते हैं सुनता हूँ। सुबह? ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे। 3 बजे उठ जाते हैं आप इस उम्र में? अरे वाह! फिर उठ के क्या करते हैं? स्नान दान करते हैं, ठीक है। मंगला आरती आते हैं। पहले गौरनीता जी की आरती होती है, फिर नरसिंह प्रार्थना होती है, फिर तुलसी जी की आरती होती है। ठीक है। फिर उसके बाद हरे कृष्ण मंत्र का जप होता है। हम्म। फिर उसके बाद वापस, फिर उसके बाद दर्शन आरती होती है। पहले अब टाइम चेंज हो गया है, 7:15 पे आरती होती है अब। अच्छा, तो इतनी जल्दी 3 बजे पहले प्रभुपाद आरती होती थी, गुरु पूजा। अब पहले दर्शन आरती होती है, भगवान के दर्शन। फिर उसके बाद गिरिराज जी आते हैं, उनके दर्शन होते हैं। फिर गुरु पूजा होती है। फिर उसके बाद भागवतम क्लास होती है। पहले गुरु पूजा के बाद थोड़ा सा कीर्तन होता है। फिर अच्छा। उसके बाद वो खत्म होता है। फिर उसके बाद भागवतम क्लास होती है। फिर गौशाला भी जाते हैं हम। फिर उसके बाद प्रसाद होता है। ये पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम है। अच्छा, तो ये सारा कितने बजे खत्म हो जाता है? ये होता है 11:30 बजे। 11:30 बजे खत्म होता है। सो आप 3 बजे के जगह 11:12 के आसपास खत्म हो जाता है। आप 3 बजे को उठे होते हो, तो फिर 12 बजे के बाद क्या करते हो आप? 12 बजे के बाद सीधा पढ़ाई शुरू हो जाती है। क्या शुरू होती है? पढ़ाई। पढ़ाई। आप पढ़ाई करते हैं कौन सी? हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी पर आप स्कूल तो जाते नहीं। तो बता दिया ना मैंने, जैसे मैं गुरुकुल में करता हूँ पढ़ाई। अच्छा, तो आप सारा पढ़ते हैं, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया। फिर ये कौन पढ़ाता है आपको? टीचर्स टीचर्स पढ़ाते हैं। सिद्धार्थ प्रभु और यन्मेश्वर प्रभु। अच्छा। नहीं, अब उनकी दीक्षा हो गई है। शास्त्रकृत प्रभु और एक यन्मेश्वर प्रभु। अच्छा, ये पढ़ाते तो ये और मेरे पिताजी श्लोक याद कराते हैं। आपके पिताजी आपको श्लोक याद कराते हैं। और ये कितने बजे तक आप पढ़ते हो फिर? मतलब 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब 5 घंटे। 5 घंटे आप पढ़ते हो। अच्छा, फिर उस मतलब आपको 5-6 फिर बज थोड़ा जाते हैं। प्ले टाइम होता है, प्ले टाइम। अच्छा। क्या खेलते हो? फिर पकड़म पकड़ाई हो गया, हाँ? कृष्ण लीला में से एक लीला हो गई, वो खेलते हैं। जैसे कि कौन सी लीला? जैसे कि माखन चोर लीला। आप माखन चोर लीला करते हैं? अच्छा, फिर? मतलब खेल खेल में। ठीक है। फिर ऐसे ऐसे खेलते हैं। मतलब 5 बजे पढ़ाई खत्म होती है और 6 मतलब 6 और उसका आधा, ठीक यहाँ है। तक हम खेलते हैं। 6-6:30 बजे 1 तक आप घंटा और खेलते हो। आधा। 6-6:30 बजे तक खेलते हो। जब 6:27 हो जाते हैं ना, तो हम हाँ। आरती के लिए अंदर आ जाते हैं। अच्छा। अच्छा, फिर आरती होती है। मतलब हाँ, ऐसा। ठीक है, वो आरती कितने बजे तक चलती है फिर? अब तो दीपदान होने लग गए हैं ना, तो अब चलती है 7:40 तक। 7:40 नहीं, तक। 7:50 ऐसा लगता है। तो फिर उसके बाद क्या करते हो आप? फिर उसके बाद ये हो जाता है, फिर 9 बज जाते हैं, टाइम हो जाता है सोने का। 9 बजे आप सो जाते हो? फिर वापस 3 बजे, फिर अगले दिन वापस ऐसा ही होता है। 9 बजे से लेकर के 3 बजे तक आप सिर्फ सोते हैं? यदि 9 बजे सो जाओगे ना, तो कितने घंटे की नींद हो जाएगी? 9 घंटे की। 9 और 10, 11, 12, 1 और 2 और 3, तो 6। यदि 9 बजे सो जाओगे तो 9 घंटे की हो जाएगी। नहीं, 9 से 12 में डबल नींद मिल जाती है। ऐसे कैसे? शास्त्र कहते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अगर आप 9 से 12 सोते हो तो आपको वो डबल नींद मिलती है।
ये सच है? सच है। तो आप कहते हो कि सभी को 9 बजे सो जाना चाहिए? हाँ। अच्छा, और 3 बजे उठ जाना चाहिए। कुछ लोग तो सुबह 10-10, 11-11 बजे उठते हैं। हाँ, उनकी आधी नींद हो जाती है, आधी होती है, पर वो सोते तो रात के 9 बजे की हैं, पर उठते सुबह 10-11 बजे हैं। तब भी नींद पूरी नहीं होती। तब भी नींद पूरी नहीं होती। हम भी कभी कभी 10 बजे सोते हैं, लेकिन फिर भी हम मंगला आरती में उठते ही उठते हैं। कभी कभी, लेकिन हर रोज तो मैं 9 बजे ही सोता हूँ। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में मैं उठ जाता हूँ। नहा कितने बजे लेते हो आप? जैसे 3 बजे उठते हैं हम, और 3 और मतलब 3 और 20, 3:20 तक नहा लेते हैं। अच्छा। रेडी, और 3:40 तक सब रेडी हो जाते हैं। 3:40 से लेकर मतलब 4:30 बजे आरती होती है। तो ये होता है। फिर ब्रेकफास्ट कब करते हो आप? ब्रेकफास्ट 9 बजे शुरू होता है मॉर्निंग के। ठीक है। हमारे ब्रह्म मुहूर्त में नहीं, उसके मॉर्निंग में 9 बजे। 9 बजे आप ब्रेकफास्ट कर लेते हो? क्या खाते हो? खाते नहीं, प्रसाद होता है। हाँ। पाते हैं। पाते हैं आप, प्रसाद पाते हैं। तो क्या प्रसाद में पाते हैं आप? जो आश्रम में बनता है वो पाते हैं। अच्छा, खुद को तो कुछ अच्छा लगता होगा, पिज्जा, बर्गर? नहीं, ये ये सब नहीं खाते हैं आप? लेकिन बहुत थोड़ा पाते हैं ये। जैसे कहीं बाहर जाते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे वहाँ पे हम गोविंद दास में जा भी जाते हैं तो वहाँ पे रोटी सब्जी नहीं मिलती है। जैसे रोटी सब्जी मिल भी जाती है कभी कभी, वैसे वहाँ पे तो जैसे फ्रेंच फ्राइज हो गया, पिज्जा हो गया, प्रहलाद प्रसाद हो गया, बर्गर प्रसाद हो गया, ऐसा बनता है वहाँ पे। तो फिर उसमें, कभी उसमें अनियन तो होता है, फिर आप अनियन खा लेते हैं? अनियन नहीं होता उसमें। गोविंद दास मतलब गोविंद, उसमें Okay. गोविंद का नाम है, मतलब भगवान। तो गोविंद दास में कैसे अनियन होगा? आप अनियन बिल्कुल नहीं खाते? कभी नहीं खाया आपने? एक दिन पिताजी ने और मैंने भी, मैं गुड़गांव से गोवर्धन जा रहा था, तो मैंने एक ट्रक के पीछे पड़ा, तन और मन को करता खराब, मीट मांस अंडा और शराब। अरे वाह। ये सच है। ये सच है। ये सच है। जो भी शास्त्र कहते हैं वो हर चीज सच है। आपने शास्त्र पढ़ रखे हैं तभी आपको इस चीज का ज्ञान है ना? हाँ जी। फिर दोपहर का खाना कितने बजे खाते हैं आप? जैसे पाते हैं? पाते हैं। प्रसाद कब पाते हैं दोपहर जैसे का? 9 बजे, फिर 9 हाँ। बजे से 3 बजे पाते हैं, फिर 9 बजे से 5 बजे, फिर 5 बजे से आगे। और डिनर? डिनर होता है 7 बजे। 7 बजे रात आप रात्रि कर लेते हैं? आपने महाअवतार नरसिम्हा मूवी देखी? हाँ, अभी आई जो है ना। हाँ, कितनी बार देखी आपने? एक ही बार देखी मैंने वो तो कितनी बार देखी? कितनी बार? 21 बार मैंने देखी। 21 बार देख लिया आपने? 21 बार। क्या सीखने को मिला उसमें? तो प्रहलाद महाराज ने कैसे अपने फ्रेंड्स को भक्त बनाया। आपके भी फ्रेंड्स हैं? कई सारे। ओके, तो वो फ्रेंड्स आपके इधर ही हैं? नहीं, कई जयपुर में रहते हैं, लेकिन वो भी भक्त हैं। अच्छा, वो भी भक्त हैं। तो फिर जयपुर में रहते हैं आप, तो वृंदावन में रहते हैं, फिर कैसे मिलते हैं आप उनको? वो जब भी वो प्रोग्राम होता है तो वो आते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं, जो भक्त फ्रेंड्स होते हैं, मैं उनके साथ ही खेलता हूँ। वैसे दूर दूर के नहीं। जैसे हिमालय से आएंगे कोई, जैसे जयपुर से, लेकिन जो जयपुर में है वहाँ पे कई सारे भक्त हैं वैसे, तो उनके साथ भी हम प्ले करते हैं कभी कभी। ये होता है। आप काफी टाइम से आपको हम देख रहे हैं, है ना, सोशल मीडिया पर। बस ये नहीं जानता मैं, तो ठीक है। हरे कृष्णा। हरे रामा, यही
हरे कृष्णा तो हरे कृष्णा, राधे राधे तो राधे राधे, नो टेंशन नो राम नाम, ओनली हरे कृष्णा हरे रामा। ऐसा। आपकी एक फेवरेट लाइन है, लोग बहुत फॉलो करते हैं शायद, हाय ABCD हेलो बोलिए। छोड़ो, हाँ, हरे कृष्णा बोलो। दोबारा से बता दीजिए। हाय हेलो छोड़ो, हरे कृष्णा बोलो। अरे वाह। तो ये थे जी हमारे साथ भक्त भागवत जी, जिन्होंने बहुत कुछ बताया और बहुत कुछ सिखाया भी सी। कहते हैं सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। आपने देखा, सुना किस तरह से इन्होंने आपको बहुत अच्छा ज्ञान दिया। सबसे बड़ी लर्निंग क्या होती है? सबसे बड़ी लर्निंग होती है अपने मन पर नियंत्रण रखना, अपने मन को काबू में रखना। जो ड्यूरिंग पॉडकास्ट मैंने इनसे बातें करी, बहुत कुछ सीखा, समझा। तो इसीलिए आप सबसे भी यही सलाह है, भगवत गीता पढ़ें। जो नंबर दिया था उस नंबर पर आप जरूर कॉल करें, उस पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज भी आएंगे, और वो जो डेली की लर्निंग्स होती हैं वो भी सुनिए। जिंदगी अध्यात्म की तरफ लेकर के जाइए। बहुत मजे कर लिए, अब थोड़ा आनंद की तरफ चलिए, क्योंकि खुशी, मजा ये 2 पल का होता है, पर जो आनंद होता है वो कभी खत्म सुकून, नहीं होता। वो कभी खत्म नहीं होता। वो एक ऐसा सुकून होता है जो आपको रात को चैन की नींद देता है। कहते हैं कि आलीशान बंगले में रहने वाला इंसान भी दुखी होता है अगर उसको रात को चैन की नींद नहीं आ रही है। सिर्फ पैसा होना ही खुशी नहीं होता है। जिंदगी अध्यात्म की तरफ लेकर के जाइए। तो मेरा मानना यह है, आध्यात्मिक बनोगे तो जिंदगी में सुकून आएगा। आप सबको हरे कृष्णा, हरे राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।